नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु को बताना चाहते हैं कि आज दिनांक 1/10/2023 को पश्चिम चंपारण जिले के नौतन विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री नारायण प्रसाद जी, सह पूर्व पर्यटन मंत्री, जिसे हम लोगों ने शिष्टमंडल मुलाकात किया और मुलाकात करके हम लोगों ने अपनी बातें रखी, अपनी मांगों से अवगत करवाया। माननीय विधायक जी द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि आज से कल तक माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को वे पत्र लिख देंगे हम लोग के मांगों के संदर्भ में, और उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि आज मीडिया में भी वे दे देंगे और सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। इस संदर्भ में आप सभी प्रबंधक बंधु से मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि आप सभी समझिए, ये लड़ाई 8,463 प्रबंधकों की है, न कि सिर्फ अजय कुमार गुप्ता की है, न कि प्रदेश कोर कमेटी की है और न ही जिला कोर कमेटी की है। ये हम सभी की है, और जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी तब तक इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते हैं। आप सभी देखे होंगे कि कल का वीडियो हमने जो बनाया था माननीय पैक्स अध्यक्षगण के लिए बनाया था। उन लोगों से भी हमने अनुरोध किया था कि माननीय अध्यक्ष लोग अपने अपने जो चाहते अपने सगे संबंधी लोगों को प्रबंधक बनाए हैं, इसलिए उन लोग का भी नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है कि वे प्रबंधक लोगों को यानी पैक्स कर्मचारी संघ बिहार को समर्थन करें। और इस बार हर हाल में आप सभी यह जानते हैं कि 24 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है। यदि इस बार हम लोग चुक गए तो फिर 5 वर्षों हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बार हम लोग को चुकना नहीं है और न ही झुकना है, और 100% पूरे बिहार में इस बार अधिप्राप्ति हम लोग को रोकना है। और इसके लिए सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। सबका यह कर्तव्य बनता है कि इस आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए अभी से ही हम लोग को इसमें जोर शोर से लगना होगा। आप लोगों को ऐसा नहीं है मेरे भाई लोग कि आप लोगों को 365 दिन इसमें आप लोगों को समय देना है। ऐसा नहीं है कि 30 दिन में 30 दिन आप लोगों को समय देना है। आप लोग महीना में अपने प्रखंड में ज़्यादा नहीं 10 दिन इधर समय दे देते हैं। सभी महीनों के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम इस महीने में अक्टूबर में कर रहे हैं। अपने अपने प्रखंड में 10 दिन अभी आप लोग समय दे देते हैं, प्रखंडवार बैठक कर लेते हैं, जिला स्तर पे बैठक हो जाती है, और अपने अपने जिलों से कम 5-6 विधायक से माननीय मुख्यमंत्री बिहार को आप लोग लिखवाते हैं हम लोग के समर्थन में, हम लोग को वेतन भुगतान करने के संदर्भ में। तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा, बहुत बड़ा ये रूप पकड़ेगा। पूरे बिहार में एक साकारता के जगत में एक तरह से ये क्रांति होगा। पहला बार ऐसा होने जा रहा है कि पैक्स प्रबंधकों के बारे में माननीय विधायक लोग सदन में आवाज उठाने जा रहे हैं, माननीय विधायक लोग मुख्यमंत्री को लिखने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप सभी भी जानते हैं कि कल की परिस्थितियों में प्रबंधक है और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। हम एक ही बात बार बार आप लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोग समझिए हमारी पहले वजूद क्या थी, आज वजूद क्या है, और इस वजूद को यहीं तक सीमित नहीं कर देना है। हम लोग की अगली जो लड़ाई है वो वेतन की है, और किससे वेतन लेना है तो सरकार से लेना है, विभाग से लेना है। और इसके लिए हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर यानी पैक्स कर्मचारी संघ बिहार के हम लोग मंच पर आना होगा। सबका नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि हमारी लड़ाई कौन लड़ेंगे आप ही लोग बताइए, कौन लड़ेंगे? हम लोग नहीं लड़ेंगे ताकि कौन लड़ेंगे? हम लोग की लड़ाई विधायक जी लड़ने आएंगे, हम लोग की लड़ाई सहकारिता मंत्री लड़ने आएंगे, हम लोग की लड़ाई रजिस्ट्रार लड़ने आएंगे, हम लोग लड़ाई अपर मुख्य सचिव लड़ने आएंगे, मुख्यमंत्री जी लड़ने आएंगे। अरे भैया मेरे, हम लोग को लड़ाई खुद हम लोग को लड़ना होगा, और जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तब तक कोई नहीं पूछेगा। यानी एक बच्चा जो जन्म लेता है उसको भी माँ जब दूध पिलाती है तो बार बार जब रोता है तो बार बार दूध मिलता है, पीने का मौका मिलता है बच्चा को। और बच्चा कम रोता है तो माँ भी अपने काम में व्यस्त रहती है, वे भी बच्चों को कम दूध पिला पाती है। वैसे ही हम लोग को भी अपना आवाज बुलंद करना होगा। और ये छोटा मोटा बात नहीं है मेरे भाई लोग, राज्य स्तर पे सभी जिलों से, हर जिलों से 5, 6, 7, 8 विधायक से हम लोग मुख्यमंत्री तक लिखवाने लगे। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, रिकॉर्ड बनेगा, अपने आप में रिकॉर्ड बनेगा। बिहार में सबसे बड़ा कोई संगठन है और सबसे बड़ी संख्या वाला कोई मतलब कर्मचारी है तो बिहार में शिक्षक है। उन लोगों के संगठन के माध्यम से भी इतना विधायक लोग से नहीं लिखवाया गया होगा। लेकिन हमारा यह कहना है कि हम लोग को एक रिकॉर्ड बनाना है कि इतने ज्यादा से ज्यादा विधायक से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखवा दें कि मुख्यमंत्री जी इस पर बाध्य हो जाए सोचने के लिए कि ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक दिखने लगेगा।
और जब वोट बैंक दिखने लगेगा तब माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव सामने है, उसके बाद 25 में विधानसभा का चुनाव सामने है। और आप सभी ये जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024, विधानसभा चुनाव 2025 रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर यह आधारित चुनाव है। और इसका यदि लाभ लेने से हम लोग चूक गए तो फिर 30 का इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग सोच लीजिएगा, 29 का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई लोग, इस बार चूकना नहीं है और न ही झुकना है और 100% अधिक प्राप्ति रोकना है। आप लोग अपने अपने अध्यक्ष जी को बताएं, समझाएं। और आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक पैक्स अध्यक्ष तक, विभाग के पदाधिकारी तक, सारे प्रबंधक तक ये पहुंचाएं और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम लोग इस मंच के माध्यम से, यानी हम लोग अपने संगठन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी आवाज को सत्ता पक्ष, विपक्ष, सहकारिता विभाग के पैक्स अध्यक्ष हो, व्यापार मंडल हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव चेयरमैन हो, प्रखंड स्तर से पदाधिकारी तो लेकर सचिवालय स्तर तक पदाधिकारी हम लोग के बारे में जाने। जब तक हम लोग का अपना एक मंच नहीं होगा, हम लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को कौन पूछेगा। यही स्थिति थी ना कि 10 साल 15 साल से हम लोग प्रबंधक थे, कोई जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। वो परिस्थितियों में हम लोग को नहीं जाना है। और भाई लोग, बहुत बड़ा तोड़े, किसी भी प्रबंधक को 365 दिन में 365 दिन संगठन के लिए समय नहीं देना है। कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें मात्र 10 दिन समय दे दिया जाए और समर्पित होकर दे दिया जाए तो 10 दिन में जिला मजबूत हो जाएगा। जैसे हमारे जिले में है, पश्चिम चंपारण बेतिया में है, 18 प्रखंड है। ज्यादा से ज्यादा कितना हमको समय देना होगा पश्चिम चंपारण में? 18 प्रखंड है, मात्र 18 दिन में बैठक करा देंगे, जिला मजबूत हो जाएगा। सारे प्रबंधक संगठन से तो जुड़ जाएंगे, सारे लोग हम लोग अधिकार के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में जानने लगेंगे, समझने लगेंगे। इसलिए आप लोग समझिए कि अपने अपने जिला से आप लोग अपने अपने अध्यक्ष के माध्यम से, किसी अन्य प्रबंधक के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा माननीय विधायक जी लोग तक पहुंचे और लिखवाएं। उसके बाद भी आप लोगों को परेशानी कहीं हो तो आप लोग हमें सूचित करें। आप लोगों के जिला में हम आएंगे, विधायक जी लोग से मिलेंगे। आप लोगों को जहां भी परेशानी लगे निश्चित तौर पर आप लोग हमें कॉल कीजिए और हम आएंगे। इसलिए आप लोग समझिए, ये लड़ाई सिर्फ प्रदेश कोर कमेटी की नहीं है, ये लड़ाई जिला कोर कमेटी की नहीं है, प्रखंड कोर कमेटी की नहीं है, अजय कुमार गुप्ता की नहीं है। ये लड़ाई 8463 प्रबंधकों की है। और धान अधिप्राप्ति रोकते हुए पटना में एक भव्य आंदोलन करना है कि सरकार को लगे कि हाँ, इस संगठन में दम है। जब तक संगठन की मजबूती हम लोग की नहीं होगी तब तक सरकार नहीं सुनेंगे। और इतने विधायक जी लोग से हम लोग लिखवा देंगे, पूरे बिहार में ये रिकॉर्ड बन जाएगा कि ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय हो जाए कि ऐसा कोई संगठन था ही नहीं कि इतने विधायक लोग सदन में आवाज उठाए, इतने विधायक लोग मुख्यमंत्री को लिखे। और आप सभी जानते हैं कि पैक्स के अध्यक्ष या प्रबंधक ये क्या है, एक तरह से जमीन से जुड़े हुए, एक तरह से क्या, जब पूरी तरह से जमीन से जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग की बात, हम लोग के पैक्स अध्यक्ष की बात विधायक जी सुनेंगे। कैसे नहीं सुनेंगे? वोट उन्हें भी लेना है ना, ऐसा नहीं कि उन्हें वोट नहीं लेना है। और चुनाव सामने है, इसलिए आप लोग लगिए और जहां भी विधायक जी के पास जाना है प्रयास हो। अब हम भी वैसा ही, आज तो हम लोग 5-6 आदमी गए थे, लेकिन अब हम लोग को कम से कम 20, 25, 50 की संख्या में विधायक जी के दरवाजे पर पहुंचना है, विधायक जी के आवास पर पहुंचना है। जब 25-50 की संख्या में गाड़ी पहुंचेगी, ये संख्या विधायक जी को दिखेगा तो बहुत बड़ा ये वोट बैंक अपने आप में दिखने लगेगा। आप लोग समझिए इस बात को और हर हाल में अपने अपने जिले में प्रखंडवार बैठक करें, जिलावार बैठक करें और माननीय विधायक जी लोग से संपर्क है। जहां दिक्कत हो आप लोग हमें याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।